अच्छा शहरी किसी भी मुल्क के रहने वालों को कुछ हक हासिल होते हैं और साथ ही उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। हर शख्स जो शहर में रहता हो या देहाती हो, इसका ये हक है कि ज़रूरी सहूलतें इसको मुहैया हो। मसलन पानी, बिजली, ड्रेनेज, अच्छी सड़कें, स्कूल और दवाखाने वगैरह। इसके साथ हम पर एक शहरी होने की हैसियत से चंद जिम्मेदारियां भी होती है। एक अच्छा शहरी का फ़र्ज़ ये होता है कि वो अपना टैक्स अदा करे ताकि हुकूमत के कारोबार चल सके। वो दूसरे गरीब आवाम की फलाह काम कर सके और उन्हें ज़रूरी सहूलतें मुहैया कर सके। हुकूमत आमदनी, जायदाद और कारोबार पर टैक्स लगाती है। इसके अलावा पानी और बिजली पर भी टैक्स अदा करना होता है। टैक्स देने से ही हम अपने जिम्मेदारी से बरी नहीं होते, बल्कि एक शहरी होने की हैसियत से हमको मिलने वाली सहूलतों की हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। मसलन आप देखें कि कोई बिजली की चोरी कर रहा है तो उसे समझाइए कि ये गलत काम है। वो ना सिर्फ हुकूमत को धोखा दे रहा है, बल्कि कौम को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये एक ख़तरनाक काम है जिससे आग भी लग सकती है। उसी तरह पानी जो हमको फराहम किया जाता है, उसकी भी हिफाजत होनी चाहिए। हम नल को उस वक्त खोलें जब हमको ज़रूरत हो। कपड़े या सब्जियां धोने के बाद इस पानी को बागबानी के लिए इस्तेमाल करें। किसी पाइप की खराबी से सड़क से पानी बहता हुआ देखें तो उसकी जिम्मेदारान को इसकी इत्तला दें। कभी सड़क पर मेनहोल के ढकने निकाल लिए जाते हैं। अगर आप इनको देखें तो फ़ौरन इसकी इत्तला बल्दिया वालों को करें, क्योंकि इस तरह सड़क पर हादसात होने के इम्कानात है। बल्दिया को इत्तला करने से पहले अगर आप चंद पत्थर और लाल कपड़ा उस जगह लगाएं तो इस और भी अच्छा है। अपने मोहल्ले में देखें कि लोग कूड़ेदान में डालें। इस मकसद के लिए जगह जगह रखे जाते हैं। अगर कोई कूड़ेदान से बाहर फेंक रहा हो तो इसको समझाइए कि इस तरह मच्छरों और चूहों की अफजाइश होती है, जिसकी वजह से मलेरिया और दूसरे तरह तरह की ख़तरनाक बीमारियों के फैलने का ख़तरा रहता है। अगर आप कहीं पर भी ठहरा हुआ पानी देखें तो केरोसिन यानी मिट्टी का तेल इस पर डाल दें। बस में सफ़र करें तो बस का किराया अदा करें। बस की सीटों और खिड़कियों के शीशों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। उसी तरह जब आप रेल में सफ़र कर रहे हो तो रेल की मलकियत की हिफाजत करें। अगर आप देखें कि कोई इसको गलत इस्तेमाल कर रहा है तो फ़ौरन उसकी इत्तला हुक्मरान को दें। आप जब अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीदने किसी दुकान पर जाएं तो ख़रीदने से पहले देख लीजिए कि वो माल नकली या पुराना तो नहीं है। खाने की अशिया पर हुकूमत एक निशान लगाती है जो आग मार कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो इस्तेमाल के काबिल है। इसके अलावा वो डब्बे पे लेबल पर कीमत और तारीख़ दर्ज होती है और इस चीज़ पर काबिल इस्तेमाल होने की मुद्दत भी लिखी होती है। खाने पीने की चीज़ों के अलावा दवाइयों के लेबल इसके अंदराज होते हैं। बिजली के सामान और दूसरी अशिया पर ISI का निशान होता है। इससे इस चीज़ की मियार नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज़ की खरीदी के वक्त कीमत, वज़न और इसकी जांच ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ ख़राब निकली तो आप कंज्यूमर कोर्ट यानी चीज़ों की जांच करने वालों की अदालत से रुजू कर सकते हैं। इससे आपको ना सिर्फ चीज़ की दाम वापस मिलेंगे, बल्कि आपको नुकसान की तलाफ़ी भी होगी। हाँ, याद रखिए, कोई चीज़ खरीदने के बाद उसकी रसीद और गारंटी कार्ड महफूज रखें। एक बात और याद रखिए, जब भी आप सड़क पर किसी बूढ़े और अपाहिज या बच्चों को देखें तो उसको सड़क पार करने में मदद करना। इस तरह अगर आप अच्छे शहरी बनेंगे तो आपके दूसरे साथी भी आपका साथ देंगे और सेहतमंद माहौल बनाने में हिस्सा लेंगे।
थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।